तो पैसिफाइंग और बूस्टिंग में तिबारा चौबारा आपको इसीलिए बता रहा हूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। और बहुत सारे जो नए लोग हैं जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, वो भी गलती कर देते हैं। राहु को आपको शांत करना है या ऊर्जा देनी है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है ये जो नवग्रह की सीरीज है आपको बहुत पसंद आ रही है। और इसमें आज हम राहु के रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। यदि आपने राहु के इंट्रोडक्शन की हमारी 3 वीडियो जो हैं वो नहीं देखी, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप पहले वो 3 वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि अच्छे राहु और बुरे राहु के क्या लक्षण हैं। और उसके बाद आप राहु की जो रेमेडी है, अलग अलग रेमेडी जो हैं आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, तभी इस वीडियो को देखिए। तो आइए प्रैक्टिकली अब मैं आपको राहु के जो अलग अलग रेमेडीज है राहु को बूस्ट करने की, यदि आपका राहु अच्छा है और यदि आपका राहु बुरा है तो उसको कैसे शांत करेंगे, उसकी कैसे हम कृपा पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको आज बताता हूं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आज हम ले रहे हैं राहु की रेमेडीज, जो कि है इस वीडियो का मेन पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे यंत्र के बारे में, जो राहु यंत्र है उसकी पूजा, जो राहु के जाप हैं, हवन है, राहु को शांत करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, किस माला से आप जप कर सकते हैं, राहु का कौन सा जेम स्टोन है, क्रिस्टल है या उसकी वनस्पति है, राहु के लिए लॉकेट, कवच, तलिस्मा, ताबीज कौन सा धातु है, राहु को कैसे आप चैरिटी द्वारा, दान द्वारा, पुण्य द्वारा या मंदिर आदि के देव दर्शन द्वारा शांत कर सकते हैं, राहु को कैसे आप कलर के द्वारा, रंगों के द्वारा, प्राणिक हीलिंग के द्वारा शांत कर सकते हैं। राहु के जो बहुत सारे उपाय हैं हमारे तंत्र में, या जो लोकल उपाय होते हैं जिनको हम टोटके कहते हैं, उनमें क्या है, उसके तांत्रिक आइटम्स क्या हैं, लाल किताब के अनुसार क्या क्या अनेक उपाय हैं, व्रत द्वारा, अर्घ द्वारा। और यदि राहु के कारण आपके घर में, ऑफिस या फैक्ट्री में अनेक प्रकार के वास्तु दोष हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हम वास्तु आइटम्स को, पिरामिड्स को और पारद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप बहुत कुछ जान चुके हैं राहु के बारे में, मैं आपको बता चुका हूं पिछली 3 वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको राहु की कुछ अच्छी चीजें भी बताता हूं, जिसको ध्यान में रख के आपने समझना है कि आपको राहु को पैसिफाई करना है या बूस्ट करना है, राहु को एकदम शांत कर देना है या अच्छे राहु को बूस्ट करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी उपाय हम कर रहे हैं वो इन्हीं 2 मेजर कैटेगरीज में आएंगे, शांत करना पाप ग्रह को या अच्छे ग्रह को बूस्ट करना। तो यहां पर देखिए, जो राहु है हम जानते हैं कि वो इल्यूजनिस्ट है, इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, लेकिन इसके साथ साथ ही विजन भी है। कि जो राहु हमारे को करता है, क्या करता है, जो हमारा माइंड है, आंखें हमारी बंद कर देता है और हमारे माइंड और एनवायरनमेंट के चारों तरफ एक पर्दा बना देता है, एक तरीके का क्या कर देता है, डार्क ब्लू स्मोकी क्लाउड बना देता है हमारी क्लैरिटी के ऊपर। इसी के कारण हम इल्यूजन में, भ्रम में रह जाते हैं और हम सही नहीं सोच पाते, या सोचते हैं गलत, उसको हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, तो हमारे को डिफिकल्टी होती है किसी भी चीज को साफ साफ देखने के लिए। और इसी के कारण हमारे को इल्यूजन, कंफ्यूजन और जो अनेक प्रकार के दुस्वप्न हैं, चाहे वो दिन में हो, जागते हुए या रात को सोते समय हो, माइंड ऐसा ही कंफ्यूज हमारे को रहता है। और इसके साथ साथ जो बहुत सारे फोबियाज हैं, घोस्ट के, एलियन के, वायरस के, अनसीन और अनहर्ड जो चीजें हैं, उसके कारण हमारा बेफालतू का भय हो जाता है, अनेक प्रकार का भय हो जाता है, चाहे वो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हो, हमारा जॉब या करियर हो, किसी इंटरव्यू की तैयारी हो, या बिजनेस को बढ़ाना हो, कहीं पैसे लगाना हो। तो आप अनसीन और अनहर्ड चीजों के कारण घबरा जाते हैं और कई बारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आपने सोची नहीं थी, कहीं सुनी नहीं थी और आपके साथ राहु के प्रकोप के कारण हो गई। राहु को कलेक्टिव डिजास्टर, क्राइसिस और रिवोल्ट का भी
माना जाता है कि इसका हाथ होता है। तो इस तरीके की जो भी क्राइसिस हैं, चाहे वो घर में है या आपके प्रोफेशनल जीवन में है या कलेक्टिव डिजास्टर्स हैं कि परिवार में किसी की तबीयत खराब हुई, उसी समय जॉब छूट गई, उसी समय किसी ने धोखा कर दिया और उसी समय हमारे रिलेशनशिप भी खराब हो गए, तो इस तरीके का जो कोलैटरल डैमेज होता है, सामूहिक विपत्तियां आती हैं, ये भी राहु के कारण आती हैं। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि ब्रेकिंग द सोशल नॉर्म्स, कई बारी खराब भी आप करते हैं समाज के विपरीत, और जो हमारे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे, जैसे मान लीजिए सती प्रथा हटी, जो हमारा कास्ट सिस्टम है उसको हटाने की सारा काम चल रहा है, सेवा भाव का काम चल रहा है, चैरिटी ह्यूमैनिटी के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपनी चीज़ों से अलग हटके कि जो एक समाज की एक कुप्रथा थी या एक धारणा थी जो हजारों साल से थी, उससे अलग हटके वो अपना एक रास्ता बना रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी ये राहु कंट्रोल करता है। ब्रेकिंग द सोशल नॉर्म्स, यदि आप इस तरीके के हैं जो समाज से बिल्कुल अलग हटके सोच रखते हैं, तो आप समझिए कि राहु का आपके ऊपर प्रभाव है। और पहले आपको मैं बता ही चुका हूं कि अनेक प्रकार के विचित्र प्रकार के फोबिया और फियर्स आपके माइंड में अचानक आने लग जाते हैं। चाहे वो क्लॉस्ट्रोफोबिया हो, आपको पानी से डर हो जाए, आपको कीड़ों से डर हो जाए, आपको दम घुटने लगे अचानक, आपको हाइट का फियर हो जाए, जो कि आज तक आपको नहीं था लेकिन अचानक अभी अभी आपको शुरू हुआ है जब से आपको राहु की दशा, अंतरदशा या खराब राहु का आपके ऊपर प्रकोप हुआ है। तो इस तरीके के कई सारे हमारे कारण होते हैं। और यहीं पर स्कैंडल, बरसों की इज्जत को पानी में मिला देना या उस पर पानी फेर देना। तो राहु जो है बड़े बड़े स्कैंडल्स भी कराता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप देख नहीं सकते सही, आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो आप कई सारे तरीके के स्कैंडल कर देते हैं। बहुत अच्छी आप जॉब में हैं तो जरा से पैसे के लिए आप भ्रष्टाचार में आपने कर लिया और उसमें आप फंस गए, तो इस तरीके का काम होता है। आप सेक्स स्कैंडल में फंस गए, एमएमएस स्कैंडल में फंस गए, तो इस तरीके की कई सारी जो चीज़ें हैं राहु करता है। और राहु समझिए कि एक तरीके का तूफान है। तो तूफान तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और आपके जीवन में ये ऐसा ही बवंडर लाता है। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि हमेशा जब स्टॉर्म आता है, एक बवंडर आता है, एक तूफान आता है, तो सारी धूल को उड़ाते हुए बहुत गंदगी करता है, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत होता है तो सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। बहुत सारी जो गंदगी पड़ी थी संसार में वो सारी दूर दूर तक चली जाती है और आपके आसपास एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दृष्टि आ जाती है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से देख पाते हैं। और जो हमारे जीवन में चाहिए कि उसके गुजरने पर एक फ्रेश ऑक्सीजन, एक हमारे को फ्रेश दृष्टि जो है, एक दोबारा से जीने की जो ताकत है, वो हमारे को राहु देता है। तो राहु हमारे को विजन्स देता है। यदि हम राहु को सही ढंग से, सही रेमेडीज के थ्रू कंट्रोल कर सकें तो हम उसकी पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी डिवाइन पावर को हम यूज में ला सकते हैं। चाहे वो स्पेकुलेशन की पावर हो, क्रिएटिव पावर हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो, सोशल रिफॉर्म्स को चेंज करना हो, राइटर आप हैं, फिल्म मेकर हैं, ऐसे बहुत सारे जो काम हैं, बिजनेस एक्सपेंशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, फॉरेन में आप कुछ करना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, ऑकल्ट साइंस में आप करियर बनाना चाहते हैं, आप मेडिटेशन योगा में आना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप राहु की एनर्जी को, क्योंकि इनफाइनाइट एनर्जी है राहु की, उसको यूज़ करके लाभ ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, रेमेडी की वीडियो जो है आप समझ लीजिए एक तरीके से दो पार्ट में रेमेडी भी बनी हुई है। एक में प्योरली हम नॉन स्टॉप रेमेडी की बात करेंगे, और रेमेडी से पहले एक छोटी सी वीडियो और मैं आपके लिए बना रहा हूं जिसमें आप समझ सकें कि रेमेडी जो करनी है, उपाय जो करना है, वो राहु को शांत करने के लिए करना है, क्योंकि वो पापग्रस्त हो रखा है, या आपका राहु कुंडली में अच्छा बैठा है या एवरेज बैठा है, उसको आपने बूस्ट करके राहु की जो गुड डिवाइन क्वालिटीज हैं या जो उसकी पावर है उसका फायदा लेना है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। रेमेडीज एक के बाद हम एक नॉन स्टॉप चर्चा करेंगे। उससे पहले जो 3 ये हिडन सीक्रेट हैं मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। क्यों लाना चाहता हूं, दोबारा से रिपीट करता हूं, ताकि आपसे गलती ना हो पाए।
बुरा राहु है तो उसको समझिए, अच्छा राहु है तो उसको समझिए, ताकि पैसिफाई और बूस्टिंग जो है, शांत करना और उसको बल देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको बहुत ही ज्यादा ये क्लियर होना चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है या नॉर्मल राहु रहेगा और आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए आगे सीक्रेट पॉइंट देखते हैं कि राहु जो है वो मल्टीप्लायर है, इनफाइनाइट है, अनइमेजिनेबल है। तो राहु जो है हमारे को इनफाइनाइट एनर्जी देता है, हमारे को मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लिसिटी देता है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा देता है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा देता है कि एक तरीके से जो जुनून हम कहते हैं वहाँ तक हमारे को पहुँचा देता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, लेखक हो, स्पिरिचुअल फील्ड में जुड़े हों, हर किसी ने एक जुनून की हद तक गए। क्योंकि आपको जब राहु इन्फिनिटी दे रहा है तो आपका जो क्वाड्रेंट है हमारी लाइफ में, जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक है हमारा पर्सनल, एक है हमारा प्रोफेशनल, एक है हमारा सोशल और एक है हमारा स्पिरिचुअल। ये बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है वर्ल्ड के टॉप सीईओज की, जो बिलियनियर्स हैं, कि चारों के चारों जो क्वाड्रेंट हैं वो किसी भी सीईओ के जिसने दुनिया में कुछ जबरदस्त काम करा है, वो चारों के 4 क्वाड्रेंट जो हैं वो किसी के भी बैलेंस नहीं हैं। एक ना एक आपका क्वाड्रेंट हट जाता है। और जो अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2 क्वाड्रेंट उनके पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हैं, जो बिल्कुल दुनिया में टॉप में बैठे हैं। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जिनके चारों क्वाड्रेंट एक सार हों, क्योंकि राहु तो एक मटेरियलिज्म की भूख देता है, आपको नाम की भूख देता है। तो जो भी बड़े लेवल पे पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनके 2 जो क्वाड्रेंट है, या तो पर्सनल या प्रोफेशनल या सोशल या स्पिरिचुअल, इनमें से 2 ही बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे काम करते हैं। बाकी के 2 क्वाड्रेंट छूट जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आप देखिए कि बहुत टॉप के हमारे नेता हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, आप खुद ही समझ जाएंगे, बहुत अच्छा कर रहे, नाम है, फेम है, पावर है, परिवार नहीं है, तो पर्सनल उनका छूट गया, फ्रेंड्स ऐसे कोई नहीं है, वो छूट गया। इसी तरीके से कई लोग बिल्कुल भाग रहे हैं मटेरियलिज्म में, तो अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं काम कर रहे। तो ये राहु की जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इन्फिनिटी का इफेक्ट है, हमारे लाइफ के चारों क्वाड्रेंट में भी काम करता है। तो यहां पर देखिए राहु को जो है एक तरीके से नवग्रह मतलब देव का जो है पोजीशन अब दे दी गई है, क्योंकि वो अमर हो चुका है, तो देवतुल्य वो हो चुका है दानव होने के बाद। तो ओम राहवे नमः मतलब कि उसकी पावर को हम सल्यूट कर रहे हैं राहु की। देखिए कितनी विचित्र बात है कि हे राहु देव, मतलब वो इतना शक्तिशाली जो कि सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है, उसको भी कंसील कर लेता है। तो राहु के इल्यूजन के कारण क्या होता है कि हम अपनी जो साइट है, हमारी जो देखने की शक्ति है, हम जो किसी चीज को देख सकते हैं वो हमारी खत्म हो जाती है। और इसका एक फायदा भी होता है, जब हम अपने बारे में भूल जाते हैं और हमारी आंखों के सामने एक तरीके से धुंध पड़ जाती है, तो हमारी कई बारी क्या होता है कि अनइमेजिनेबल चीजें हम कर डालते हैं, हमारे को अपनी कम शक्ति का पता नहीं चलता, और राहु की मल्टीप्लायर एनर्जी के कारण हम ऐसे काम कर डालते हैं जो यूजुअली हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि राहु अच्छा है तो आप ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे आप चीजें कर जाते हैं जो कि आप अगर खुद अपने लिए सोचते तो नॉर्मली आप वो अपने जीवन में नहीं कर पाते। तो जो हमारी मिराज चेजिंग है, एक मतलब तृष्णा है राहु की, इसके कारण हम कई बारी भूल जाते हैं कि हम सच में कौन हैं, हम सच में कितने तुच्छ हैं, हम कितने कमजोर हैं, हमारी क्या लिमिटेशन है, और राहु हमें यह भुला देता है, जिसके कारण उसकी कृपा से हम इन्फिनिटी में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आपने देखा होगा इंटरव्यू एलन मस्क का। खुद एलन मस्क ने कहा कि जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैं 1 हफ्ते में अनइमेजिनेबल टाइम
वहीं वर्कशॉप में ही काम करता था। तो इस तरीके की जो जनूनियतें हैं, साइंटिस्ट हैं कहीं, वो 2-2 महीने तक घर ही नहीं गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, इस तरीके की जो इन्फिनिटी है, ये हमारे को राहु देता है। और ये देखिए एक फायदा भी है कि आप अपनी लिमिट से आगे जाके काम कर रहे हैं, इसलिए राहु के इस फैक्टर को भी समझना है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अब चर्चा करते हैं राहु के तीसरे सीक्रेट की। राहु जो है वो साम दाम दंड भेद, ये चारों चीजें इस्तेमाल करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राहुल जो है वो हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे माइंड के लिए ट्रबल मेकर है। मतलब हमारे मस्तिष्क को कभी शांत नहीं होने देता, हमेशा चीजों को घोलते रहता है, नेवर लेटिंग देम सेटल। आपके पास एक कांच का गिलास है जिसमें पानी है और उसमें मान लीजिए आपने कुछ डाल दिया, कुछ गंदगी डाल दी। अब थोड़ी देर बाद अगर उसको आप छोड़ देंगे तो शांत होकर गंदगी नीचे बैठ जाएगी और आप पानी पी सकते हैं। लेकिन राहु क्या करता है कि उस पानी को घोलता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में, तो पानी जो है हमेशा गंदा ही रहेगा और आप उसको पी नहीं पाएंगे। ऐसा ही जो राहु है हमारे माइंड के साथ करता है कि हमारा जो माइंड है, हम चाहते शांत रहे ताकि हमारे माइंड में एक विजन क्रिएट हो। तो राहु क्या करता है कि हमारे माइंड को कभी शांति नहीं होने देता, हमेशा हमारा माइंड जो है सोते जागते चलता ही रहता है। और इसी के कारण ही मेंटल प्रॉब्लम्स भी राहु के कारण होती हैं। जो हमारे पास है, जो परिवार हमारे पास है, जो जॉब हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है, जो बच्चे हमारे पास है, जो वाइफ हमारे पास है, हमारे को उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता और हम ज़्यादा की चाह में इधर उधर भागते रहते हैं। और पैसा जो है हमारा उल्टी सीधी चीज़ों में हम लगाते हैं, ज़बरदस्ती किसी बिजनेस में कर लिया, स्टॉक में कर लिया, स्पेकुलेशन में कर लिया, गैम्बलिंग में कर लिया, तो इस तरीके से नुकसान होता है। एक चीज़ को हम पढ़ने बैठते हैं तो उसको कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, तब तक राहु कहेगा नहीं, जिसके लिए आपने 6 महीने लगाए, अच्छी खासी तैयारी हो रही थी, ये तो करियर बेकार है, अब मैं दूसरी चीज़ की तैयारी करता हूँ, तीसरी चीज़ की तैयारी करता हूँ। किसी हम एक रिलेशनशिप में हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, आपको लगता है ये रिलेशनशिप तो बेकार है, दूसरे रिलेशनशिप में आप चले जाते हैं, तीसरे में चले जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, नेवर लेटिंग देम सेटल। और यही नहीं, स्पिरिचुअल फील्ड में भी आपने किसी गुरु को पकड़ा, वो सही नहीं, आपको चीज़ें समझ नहीं आई, आप पूजा आपने शुरू करी हनुमान जी की, फिर अचानक आपको लगा कि नहीं, जो काली माँ की हम करते हैं, फिर आपको लगा अब किसी और की करते हैं, फिर आपने कहा कि नहीं अब तो हम विष्णु भगवान की करते हैं, फिर आपने कहा हम शिव जी की करते हैं। तो आप खुद ही बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में भी कंफ्यूजन होता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये इस तरीके का खराब ये इफेक्ट देता है, क्योंकि इसकी जो है भूख है, मुंह केवल है, पेट तो इसका है नहीं, केतु इससे अलग है। तो आपको एक्युमुलेशन की और जो ये मटेरियल का मैनिपुलेटर है, इससे थोड़ा आपको समझना पड़ता है कि कहीं ये स्थिति आपकी तो नहीं हो रही है। और क्योंकि ये हमारे माइंड को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है, क्योंकि ये सारा जो खेल है माइंड का है, और माइंड जो है हमारा चंद्रमा से, जो हमारा मन है, चंद्रमा मतलब मून से कंट्रोल्ड होता है। तो कहा भी ये जाता है कि अपने मून को, यदि अच्छा मून है तो उसको बल देके हम राहु के इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। राहु के साथ यदि आपका चंद्रमा भी बेकार हो, दूषित हो, नीच हो, खराब ग्रह में बैठा हो, पाप दृष्टि के साथ हो, आपका ग्रहण के दिन का हो, या बिल्कुल ही कमजोर वो हो, तो ये राहु का जो इफेक्ट है कई ज़्यादा गुना बढ़ जाता है और इसके कारण जो है मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है। और अच्छे में आप जानते हैं कि राहु जो है बहुत ही बड़ा मैनिपुलेटर है, बहुत ही बड़ा एक तरीके का पॉलिटिशियन है, एक तरीके का कैबिनेट का राजा है। वो अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं, स्कीम हैं, उनको यूज़ अब्यूज़ सब कुछ करेगा अपने चारों वेपन्स को यूज़ करके, जो कि है साम दाम दंड भेद। तो इस तरीके के जो कई सारे कार्य हैं जो बड़े लेवल पे लोग कर रहे हैं, यदि आपका कुछ इस तरीके का इन्फ्लुएंस करने का काम है, तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, नेगोशिएटर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम कर रहे हैं, दूसरों को प्रभावित वो करते हैं,
तो वो अपने काम बड़ी आसानी से साम दाम दंड भेद करके निकलवा लेते हैं। यहाँ तक कि जो फ्रेंचाइजी स्टार्टअप में है अपने ब्रांड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि राहु जो है मल्टीप्लायर है, तो वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस की फ्रेंचाइजी देने के लिए, अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए, अपनी रॉयल्टी लेने के लिए, अपनी डिफरेंट ब्रांचेस को खोलने के लिए अच्छे राहु को पावरफुल करके साम दाम दंड भेद को यूज करके आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये एक और आपका सीक्रेट था। बिजनेस, मेनली जो बिजनेस या पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, या तो यदि आपके इससे मिलते जुलते कुछ कार्य हैं तो अपने राहु को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो राहु और केतु जो है तो एक ही पार्ट भाई। ये आपका जो हेड पोर्शन है ये राहु है, और जो हेड से नीचे का है, जो बॉडी हमारी है, वो हमारा केतु है। ये तो आप सबको क्लियर ही है। राहु की सीरीज के बाद हम केतु को ही कवर करेंगे। तो इन दोनों में अलाइनमेंट है। अगर किसी तरीके से हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जो कि अपने 180 डिग्री में पृथक हैं, राहु से 7वां या केतु से 7वें में पोजीशन में ये बैठे होते हैं, तभी 180 डिग्री बनती है। तो आपको यहाँ ये भी देखना है, यदि आप स्पिरिचुअलिटी में, तंत्र मंत्र में, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, योग में, कुंडलिनी योग में, प्राणिक हीलिंग में है, तो केतु जो इसका सेकंड पार्ट है, वो टेल ऑफ सर्पेंट, जो इसकी पूंछ है हमारी, इसको भी रिप्रेजेंट करता है, और हमारी जो स्पाइन का बेस है। और राहु जो है हमारे माइंड को करता है, जो हमारा मेन अल्टीमेट गोल है कि जो हमारा सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन जो है अल्टीमेटली हेड में ही होना है, जो हमारा सहस्त्रधार है, और जो केतु है नीचे मूलाधार से ट्रैवल करते हुए ऊपर चढ़ेगा। तो जो हमारा रास्ता है कुंडलिनी एनर्जी का, वो भी राहु और केतु यदि आपकी लाइफ में अच्छा है तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। आप बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि राहु जो है वो बहुत ही बड़ा एम्पलीफायर है। हमारी सारी बाउंड्रीज को वो तोड़ देता है, हमारे जो अनबाउंड अवेयरनेस है उसको वो हमारे को दे देता है। तो ये अच्छे जो राहु केतु है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो सेंट्स हैं, योगाचार्य हैं, तांत्रिक हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, इन सब की कुंडलियों में रहे हैं, उनका प्रभाव रहा है। जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनमें राहु और केतु जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। इसके साथ ही बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बिलियनियर मिलियनियर्स हैं, फेमस आर्टिस्ट हैं, या कुछ इस तरीके के लोग जिन्होंने बड़े बड़े सोशल रिफॉर्म करे हैं, उनकी कुंडली में भी राहु केतु का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। तो आप इसको भी नोट करके अपने जीवन में देख सकते हैं कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है, या आप इससे रिलेटेड किसी चीज में हैं, तो आप अपने राहु और केतु को पैसिफाई या बूस्ट कर सकते हैं। तो पैसिफाइंग और बूस्टिंग में तिबारा चौबारा आपको इसीलिए बता रहा हूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। और बहुत सारे जो नए लोग हैं जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, वो भी गलती कर देते हैं। राहु को आपको शांत करना है, या ऊर्जा देनी है, या उसको पावरफुल बनाना है। इसके लिए मैंने आपको 4 अभी मेन सीक्रेट बता दिए अपने आपके काम के हिसाब से, और बाकी इसका गुड और बैड जो लक्षण है हमारी पहले की वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से हमने कवर करा है। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।